में गए उत्तराखंड की यात्रा। जब ओरछा राम जरा सरकार से निकले तो उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, दिल्ली से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल गए, नेपाल के बाद फिर उत्तर प्रदेश आए, नेपाल के बाद बिहार आए, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर गुजरात। अच्छा, तो अभी यात्रा कहाँ चल रही है महाराज? अभी हम यात्रा को द्वारकापुरी से सोमनाथ की दंडवत यात्रा विराम कर आए हैं, जो कि लगभग 4 महीने में पूर्ण की है। तो महाराज जी, इस यात्रा का आप, वैसे तो साधुओं का सारा संकल्प समाज के लिए होता है जी, लेकिन आप फिर भी इस यात्रा से समाज को, इस राष्ट्र को, या आपका क्या ऐसा जो है उद्देश्य है? सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ के इस नए अंक में। और इस अंक में मैं आपको ना तो कहीं भ्रमण करा रहा हूँ, ना ही कहीं तीर्थ स्थान एवं देव स्थान पर लेके आपको आया हूँ। वर्तमान में सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में हूँ और अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विराजकर दिव्य संतों की तपस्या धुनी और उनके दैनिक जीवन के सारे नियमों को देखकर आह्लादित हूँ, प्रमुदित हूँ, मुदित हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ। आपने महाकुंभ से अनेकानेक वीडियो देखे होंगे, कहीं हर्षारिचार्या की सुंदर आंखें, माला बेचने वाली मोनालिसा को जबरदस्ती का मॉडल बना के प्रस्तुत करना, और एक नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी को जबरदस्ती साधु शाही परिवेश में ढाल के IITN बाबा बनाना। तो ये पाश्चात्य जगत के साथ हमारी देश की मीडिया का प्रोपोगेंडा हमेशा से रहा है कि हम उन फर्जी लोगों को वायरल करेंगे या उनको आगे दिखाएंगे जिनके की आगे जाके कोई कुकृत्य सामने आए और साधु समाज पर लांछन लगाकर अपनी TRP बढ़ाया जाए। अस्तु, इसे छोड़िए। मैं आपको आज ऐसे बाल संत भगवान से बातचीत कराने वाला हूं, उनके अनुभवों को, उनकी यात्रा को, उनकी साधना को और उनके संकल्प को जो उन्होंने छोटी सी आयु में लिया है, उसके बारे में आपको परिचित कराना चाहता हूं। उनसे ही बात करूंगा। हमारे साथ पूज्य महाराज जी विराजमान है, आप दाईं ओर देख रहे हैं। और महाराज जी बहुत छोटी अवस्था के साधु हैं, और आप किनके शिष्य हैं और आपका क्या उद्देश्य है, और सनातन संस्कृति, गौ माता और भारत राष्ट्र के लिए वो क्या सोचते हैं, उन्हीं से आइए महाराज जी से ही समझते हैं और जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इस दिव्य परंपरा का मार्ग और दिव्य परंपरा का अनुयायी बनना उन्होंने क्यों चुना। महाराज जी राधे राधे, प्रणाम। जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? बहुत आनंद है राम जी की इच्छा से। अच्छा, सबसे पहले तो महाराज जी आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ विराजते हैं? हमारा नाम बाल योगी गौपुत्र हरीश दास बापू है। अच्छा, कहाँ विराजते हैं महाराज जी? अभी तो हम रमते राम में भ्रमण कर रहे हैं। भारत 3 देशों की यात्रा, भारत, नेपाल और कंबोडिया का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपने महाराज जी लगभग 4 धाम और भारत के 10 राज्यों की यात्रा की है। जी, भारत के 10 राज्य और नेपाल की यात्रा कर ली अभी तक, लगभग 23 महीनों में। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली महाराज जी? ये सब साधु संतों के सानिध्य में बैठ के उनके वचन सुन के एक उत्साह प्रकट हुआ, क्योंकि भ्रमण करना आवश्यक है सब साधु को। एक पूज्य महाराज श्री थे चित्रकूट के, वो उनका शरीर पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत समय पहले कहा था कि कोई भी साधु बन के, यदि साधु बनने के बाद ठाट वाट में रहने लगे, चाहे जितना भी बन जाए, जब तक वो भ्रमण नहीं करेगा उसे अनुभव प्राप्त नहीं होगा। जीवन में 2 ही चीज की आवश्यकता होती है, एक अनुभव और योग्यता। योग्यता तो जीवन के अनुसार मिल जाती है, लेकिन अनुभव भ्रमण से ही मिलता है, साधु संतों के दर्शन करने से मिलता है। और भ्रमण में अनेक साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं, अकल्पनीय साधु के दर्शन होते हैं। ऐसे गुप्त स्थानों के भी दर्शन होते हैं जो सहज में मिलेंगे। सहज में मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे सहज तरीके से साधु संतों के दर्शन। तो महाराज जी, आपकी तो अभी आयु बहुत छोटी लगती है, तो आपको इस मार्ग में या आपने स्वयं चुना है या आप किसी अपने ज्येष्ठ को देखकर या अपने गुरुजनों को देखकर प्रभावित हुए? नहीं, स्टार्टिंग से लगाव रहा शास्त्रों से और सनातन धर्म से, गौ माता से भी प्रेम रहा, और राम जी का तो स्टार्टिंग से भक्त ही था। तो जहाँ तक कि हमें लगा कि वैराग्य जीवन से अगर हम इस मार्ग पे जा रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, तो पूर्ण रूप से वैराग्य ही ले लें, पूर्ण जीवन का एक पल उन्हीं के नाम अर्पित कर दें। अच्छा महाराज जी, आपने वैराग्य कब धारण किया था? हमने लिया था 2019 में। 2019 यानी 5वां साल चल रहा है। हाँ। और आपके पूज्य गुरुदेव भगवान को? पूज्य श्री गुरुदेव तुलसी पीठ वाले महाराज जी हैं। ओहो, जगत गुरु स्वामी श्री रामचंद्राचार्य जी, जय हो। तो यानी आप धीरेन जी के गुरु भाई हो? जी। तो महाराज जी को आपके उद्देश्य के बारे में संज्ञान है? जी, जब हमने यात्रा आरंभ की थी तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। आगरा में स्थित है
चित्रकूट धाम, वहाँ की जगह का नाम है हाँ, जी, चित्रकूट धाम। हाँ है। तो वहाँ पे कथा चल रही थी, तो मैं गया था गुरुदेव की कथा में आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने। तो मैं 11 अप्रैल को पहुंचा गुरुदेव के पास और 16 अप्रैल को यात्रा आरंभ की थी। 16 अप्रैल 2019। नहीं, ये 2023 को यात्रा आरंभ की थी। 2023। हाँ, और गुरुदेव से आशीर्वाद लेने में पहुंचा था 11 अप्रैल 2023 को। उसके 5 दिन बाद फिर हमने यात्रा आरंभ की थी। महाराज जी प्रारंभ कहाँ से की थी? श्री राम रजा सरकार ओरछा। ओरछा। जी। और कैसी क्या यात्रा का रूट रहा था? यात्रा से ओरछा से सबसे पहले गया मैं श्री धाम केदारनाथ जी। उत्तराखंड। पैदल महाराज? पैदल। कितने दिन की यात्रा थी? लगभग 1 महीने की थी। स्टार्टिंग की यात्रा, पहली यात्रा थी, तो लगभग 1 महीना लग गया था। 1 महीने में पहुंच गए थे महाराज जी ओरछा से केदारनाथ। केदारनाथ जी जी। पैदल? जी तो महाराज जी जैसे पैदल जा रहे थे तो सामान भी होता होगा आपका? जी, सामान भी था। तो रुकना और भोजन पानी की क्या ये व्यवस्था सब हुई? साधु संतों के आश्रम जो थे, आश्रम मठ मंदिर आश्रम अखाड़े या कुछ संघ वगैरह के जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए संबंधित कार्यालय वगैरह है या मठ आश्रम है, वहाँ पे विश्राम होता था। कोई भक्तजन अपने घर पे भी ले जाते हैं। देखिए, जैसे आप यत्र तत्र जो मंदिर देखते हैं, आपको लगता होगा कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर की पूजा हो रही है और यहाँ पर साधु संत अपना आनंद ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। महाराज जी ने अभी बताया, जो भी भारत भ्रमण या हमारे सनातन संस्कृति के तीर्थ धाम पुरियों की यात्रा करता है, तो वो मैंने भी क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की है तो मैं जानता हूँ, तो साधु समाज प्रायः उस स्थान पर रुकते हैं जहाँ साधुशाही सेवा हो रही है, साधुशाही तौर से आश्रम की व्यवस्थाएं चल रही हूँ। तो महाराज जी ने आपको बताया कि 1 महीने में महाराज जी ने यात्रा जब प्रारंभ की थी ओरछा से श्री केदारनाथ धाम, तो बीच में जो महाराज जी अपना ठहराव करते थे वो आश्रमों में करते थे। तो महाराज जी 1 महीने में आप जब पहुंचे थे तो आप पहली बार केदारनाथ जी गए थे या उससे पहले भी जा चुके थे? पहली बार गया था और कभी कल्पना नहीं थी कि हम केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे, और इतने अद्भुत दर्शन हुए थे कि विचार ही नहीं किया था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। मैं पहुंचा जिस दिन केदारनाथ जी के दर्शन करने तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लाइन लगी थी लगभग आधा किलोमीटर की। जी। और हम स्लीपर चप्पल वगैरह पहनते नहीं है जी। तो जब पहुंचे वहाँ पे लाइन देख के ही हमने कहा शायद दर्शन होंगे ही नहीं, और पैर तो गले ही जा रहे थे सर्दी के मारे, ग्लेशियर की वजह से। तो महादेव को प्रणाम करके फिर वहाँ पे पूछा जा किया कि यहाँ पे कहीं आश्रम में रुकने के लिए। तो बहुत देर बाद आश्रम की खबर लगी। उस दिन जब केदारनाथ पहुंचते ही एक भावुक आंसू आए, भाव वाले कि मैं इतनी दूर से आया और आपके दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगाना पड़ेगा, जब तक तो पता नहीं क्या हमारी हालत हो जाएगी। जी। और नीचे से भी 16 किलोमीटर चढ़ के आया, बहुत टफ है चढ़ाई। और लेकिन राम जी की इच्छा से उस दिन मैंने दर्शन नहीं किए। जो ऊपर ध्वजा लगा है उनके दर्शन करके प्रणाम करके वहाँ पे 700 मीटर की दूरी पे बर्फानी बाबा ललित दास जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया। और राम जी की ऐसी कृपा है, इच्छा है कि जो साधु संत वहाँ पे मतलब जो भी भक्तजन वहाँ पे दर्शन करते हैं ना, यानी देखते हैं अच्छे से 20 सेकंड नहीं देख पाते, उनको लाइन से हटा देते हैं ऐसे। लेकिन राम जी की इच्छा से हम जब वहाँ पे रुके तो हम रात्रि में सो रहे थे, तो पता चला कि जिस दिन मैं रात्रि में रुका उस दिन ही रात्रि में ग्लेशियर गिर गया, तो यात्रा को बंद कर दिया गया। जितने लोग थे ऊपर के उनको सब नीचे कर दिया गया। हम साधु थे, आश्रम में थे, तो हमको तो नीचे नहीं किया। और हमारा उद्देश्य था कि 1 ही दिन रुकेंगे, लेकिन मैं 1 हफ्ते रुका और प्रतिदिन जाके केदारनाथ जी को 4 बजे जाता था, जल भी चढ़ाता था और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। केदारनाथ जी का बहुत आशीर्वाद मिला पहली यात्रा में। यानी महादेव ने आपको पहले जो है अपार कष्टों के बाद जो आनंद दिया वो अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। देखिए, मैं भी 4 बार महादेव के श्री चरणों में गया हूँ, तो मुझे पता है कि महादेव पहले अनंत परीक्षा लेते हैं, उसके बाद आपको जो सुख देंगे वो अविस्मरणीय होगा। और इतनी यात्रा में जो भी मतलब कष्ट ज्यादा आते हैं ना, महादेव की यात्रा में कष्ट आते हैं, उन्हीं की यात्रा में फिर बाद में फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज जी, उसके बाद फिर आपने यात्रा कहाँ जारी रखी या नहीं कैसे? जारी रखी। वहाँ से कहाँ गए? बद्रीनाथ जी। तो 4 धाम यानी उत्तराखंड बद्रीनाथ गए, फिर गंगोत्री गए, फिर यमुनोत्री। पैदल महाराज जी। और फिर उसकी यमुनोत्री के बाद गए पंजाब हिमाचल पार करते हुए गए जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गए। जी। अमरनाथ भी पैदल महाराज जी। फिर उसके बाद फिर कहाँ का रुख आपने किया? अमरनाथ गए, अमरनाथ में लगभग 1 महीने रुके। अमरनाथ जी में? हाँ, मतलब चढ़ते हुए गए। और समय लगता है जाने में। फिर पता चला आज चल के गए तो फिर बर्फ गिरने के कारण, ग्लेशियर गिरने के कारण 3 दिन की यात्रा बंद कर दी जाती है। तो वहाँ पे गए, उसके बाद फिर आए हम वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से थोड़ा सा 20 किलोमीटर दूर है
नौ देवी दर्शन, नौ हाँ, पिंडी जी, दर्शन, जी। वो नीचे जाके दर्शन किया, उसके दर्शन किए। फिर वहां से वैष्णो देवी से 85 किलोमीटर की दूरी पे है शिवखोड़ी, शिवखोड़ी, हाँ खंडिता जी, के नाम मैं से गया है। नहीं पर बहुत अद्भुत स्थान है। पूरे भारतवर्ष में, विश्व में देखेंगे महादेव की शिवलिंग मिलेगी, लेकिन वहाँ पे महादेव मूर्ति रूप में विराजमान जी। है। अद्भुत है, अकल्पनीय है। जी बिल्कुल जाऊंगा। और जाना जरूर। जी, और जो बिल्कुल। भी जो लोग इसको सुन रहे हैं वो भी जाके एक बार प्रयास करना जाने का। और प्रयास करोगे तो जिस चीज का प्रयास करो वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रयास करोगे तो अवश्य जाओगे। और उसके बाद फिर गया वहां से बूढ़ा अमरनाथ। जी बूढ़े में, वैष्णो देवी से बूढ़ा अमरनाथ लगभग 315 या 20 किलोमीटर है। हाँ इतना ही है। उसमें भी लगभग यही 10-12 दिन लगे। तो महाराज जी यानी वो आप पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का संपन्न करके फिर आपने दक्षिण भारत की तरफ तब कूच नहीं, किया हम था या? गए उत्तराखंड की यात्रा। जब ओरछा राम जय सरकार से निकले तो उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, दिल्ली से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल गए, नेपाल के बाद फिर उत्तर प्रदेश आए, नेपाल के बाद बिहार आए, जी। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर गुजरात। अच्छा, तो अभी यात्रा कहाँ चल रही है महाराज जी? अभी हम यात्रा को द्वारकापुरी से सोमनाथ की दंडवत यात्रा विराम कर आए हैं, जो कि लगभग 4 महीने में पूर्ण की है। द्वारका से सोमनाथ की लगभग दंडवत यात्रा। 350 किलोमीटर है मेरे। जी जी जी, इतने नहीं ही है है। महाराज? हाँ, और अभी इसके पहले जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब काशी विश्वनाथ से अयोध्या राम मंदिर तक की दंडवत यात्रा की। दंडवत यात्रा जी। कितने दिन लगे थे महाराज? वो भी लगभग उसमें 3 महीने लगे थे। देखिए, जैसा आपने महाराज जी से सुना कि महाराज जी भारत भ्रमण कर रहे हैं, वो तो अलग एक संकल्प है, लेकिन एक संकल्प है जो कि गौ माता के हितार्थ है, भारत राष्ट्र के हितार्थ है, भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता के रक्षार्थ है। वो क्या है? वो ये है कि महाराज जी ने पहले अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के समय यानी कि आज से 1 वर्ष पूर्व काशी विश्वनाथ भगवान से रामलला जी के श्री चरणों तक दंडवती यात्रा की थी। महाराज जी कितने दिन में हुई थी? 3 महीने। 3 महीने में, 90 दिन में। और महाराज जी ने अभी जो हाल में यात्रा जो है विश्राम की है वो की है द्वारकाधीश के श्री चरणों से महादेव तक, यानी उधर महादेव से प्रभु तक और यहाँ प्रभु से महादेव तक। तो जय हो महाराज जी की। और ऐसे दिव्य संकल्पों का उदय होना ही बहुत बड़ी बात है। और हम सभी आप सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड को अपने नेत्रों से होता हुआ देख रहे हैं, गुजरता हुआ देख रहे हैं। और महाराज जी से ये और जानना चाहेंगे कि इन सब शुभ संकल्पों के लिए आपके पास चेतना और आपके पास वो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति कहाँ से महाराज जी उत्पन्न होती है? कहाँ से आपको वो संबल प्रदान होता है? प्रभु पे निष्ठा और विश्वास की भक्ति करो तो बड़ी से बड़ी चेतना, बड़े से बड़ा संकल्प लेने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। यदि निश्चित हैं, यदि पूर्ण रूप से जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया ना, तो पल पल की वो चिंता करेंगे। हमको चिंता की आवश्यकता नहीं। कई दिन तो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, कई दिन तो भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन दृढ़ विश्वास है, निष्ठा है अपने राम जी पे, गौ माता का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नेपाल की यात्रा में तो हमने लगभग 25 दिन तक भोजन नहीं किया था, आपको सत्य बताएं। मुक्ति नारायण जी। हाँ, मुक्तिनाथ की जब यात्रा पे गया था मैंने 25 दिन भोजन नहीं किया। वहाँ पर जो रुद्राक्ष होते हैं ना, रुद्राक्ष के फल खाया करता था। बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं रुद्राक्ष के फल। लोगों ने शायद सुन के आश्चर्य हुए होंगे। और ब्रह्मचार्य में भी बहुत फायदा करते हैं।